अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां जानने की ख्वाहिश हर शख्स रखता है, फिर चाहे वो सैर की गर्ज से हो या काम की गर्ज से। पाकिस्तान में जिस शख्स से भी पूछेंगे कि वो कहां जाना चाहता है, उनमें से ज़्यादातर दुबई का नाम लेंगे। और जिस शख्स ने दुबई जाने का सोच लिया हो वो पाकिस्तान में काम करना ही छोड़ देता है कि मैं अब दुबई जाकर ही काम करूँगा। बहुत से लोग काम नहीं करते। जब उनसे पूछा जाए कि वो काम क्यों नहीं करते तो जवाब यही सुनने को मिलता है कि बड़ा भाई दुबई होता है। आज हम आपको दुबई के कुछ ऐसे मकामात दिखाएंगे जिनको देखने के बाद आप खुद बोलेंगे कि यूरोप तो शायद ही कोई नहीं। कुछ वक्त पहले यही कहा जाता था कि दुबई बिल्कुल यूरोप जैसा है, लेकिन अब आप दुबई को देखकर ये कह सकते हैं कि दुबई ने यूरोप को बहुत पीछे छोड़ दिया है। दुबई ने इतनी तरक्की की कि किसी दूसरे मुल्क ने वैसे करने की सोची भी नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की सैर करवाएंगे, पाम जुमेराह की सैर करवाएंगे जो समुंदर के ऊपर मसनूई तौर पर बनाया गया है। मिरेकल गार्डन आपको दिखाएंगे, दुबई मैरीना आपको दिखाएंगे जो बहुत ही दिलकश मंजर पेश करता है, जिसमें लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, ग्लोबल विलेज और उसके अलावा आपको दुबई की हिस्ट्री बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब दुबई के एक शानदार सफ़र पर निकलते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसकी रियासत दुबई है। आमतौर पर दुबई को एक मुल्क कहा जाता है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात मुल्क है, जबकि दुबई इसकी रियासत है और इंग्लिश में इसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं। पूरी दुनिया में इसकी पहचान करवाने वाली रियासत दुबई है। दुबई इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और सबसे तेज़ तरीन शहर है। इस शहर का कुल रकबा 1610 किलोमीटर है और अगर इस पूरे मुल्क के रकबे की बात करें तो वो तकरीबन 8300 मुरब्बा किलोमीटर है और इस मुल्क की आबादी तकरीबन 92 लाख के करीब है और इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़बान अरबी है। दुबई की करेंसी दिरहम है जो कि पाकिस्तानी 75 रुपये के बराबर, जबकि इंडियन 26 रुपये के बराबर है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी काम करने के लिए आते हैं। ये एक इस्लामी अरबी मुल्क है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत अबू धाबी है। इस मुल्क की टोटल 7 रियासतें हैं, जिनमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मुल कुवैन और रासुल हैमा शामिल हैं। ये एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है और अरब के मशरिक में मौजूद है। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं। यूएई में भी बादशाहत का निज़ाम है। हर एक रियासत में एक अलग हुक्मरान होता है और ये तमाम हुक्मरान अपनी अपनी रियासत की फेडरल हुकूमत मुंतखब करते हैं। अबू धाबी का हुक्मरान सदर के तौर पर काम करता है, जिनका नाम मोहम्मद बिन ज़ैद बिन नहान है। दुबई का माशी दारोमदार तेल और गैस पर है और इसके अलावा मैशियत को ताकत देने वाली बड़ी इंडस्ट्री टूरिस्ट है। 19वीं सदी में दुबई एक माहीगीरी गांव के तौर पर आबाद हुआ था और 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के शुरू में दुबई एक सैर सियाहत और ऐश इशरत के तौर पर जानने लगा। इस मुल्क को 1833 में बनियास कबीले के 67 लोगों ने आबाद किया। ये लोग खलीजी साहली पट्टी पर आबाद हुए। ये एक कुदरती बंदरगाह भी थी। ये लोग अपनी रोटी रोजी का गुजारा मछलियाँ पकड़कर करते थे और आहिस्ता आहिस्ता तजारत का भी आगाज़ कर दिया। ये लोग दुबई से निकलने वाले तेल और गैस को भी इस्तेमाल करते रहे और दुबई को मजबूत करते गए। का नतीजा आज 2024 में दुबई दुनिया की एक सबसे ज़्यादा तजारत करने वाली रियासत है और इसके अलावा ये दुनिया का एक सबसे बड़ा सियाहती मरकज़ भी बन चुका है। अगर दुबई के चंद खूबसूरत मकामात पर नज़र डाली जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी इसी शहर में मौजूद है। इसके 161 फ्लोर हैं और इसकी हाइट तकरीबन 804 मीटर है। इस बिल्डिंग में 57 लिफ्टें लगाई गई हैं जो दुनिया की सबसे फास्ट लिफ्टें हैं। ये लिफ्टें 1 सेकंड में 1 फ्लोर क्रॉस कर लेती हैं। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू हुई और 5 साल के बहुत ही कम अरसा में इसको मुकम्मल कर लिया गया।
बुर्ज खलीफा बनाने में तकरीबन $1.5 बिलियन का खर्चा आया। इस बिल्डिंग को बनाने का मेन कंस्ट्रक्टर सैमसंग C&T ऑफ साउथ कोरिया था। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर अक्सर बादलों में छुपे रहते हैं। इस बिल्डिंग में क्लीनिंग सिस्टम लगाया गया है जो कि दुबई के दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने और अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद देता है। इस बिल्डिंग में तकरीबन 900 फ्लैट्स हैं और इसके टॉप पर जाने के लिए तकरीबन 400 दिरहम फीस अदा करना पड़ती है। बुर्ज खलीफा में एक रात क़याम करने का खर्चा तकरीबन $600 से $1000 के करीब है। वाटरफॉल भी बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर में बनाया गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डांसिंग सिस्टम है, जिसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा लोग आते हैं और न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा रश यहीं पर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी दुबई में मौजूद है, जिसे दुबई मॉल कहते हैं। इस मॉल में तकरीबन 14,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क करने की सहूलत मौजूद है। इस मुल्क में दुनिया में सबसे बड़े कपड़ों के, जूतों के, घड़ियों के ब्रांड्स की दुकानें मौजूद हैं। ये मॉल बहुत बड़ा है जिसे देखने के लिए पूरा दिन भी लग सकता है। इस मॉल के अंदर ही एक एक्वेरियम मौजूद है जो कि मुकम्मल शीशे से बनाया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे 7 स्टार होटल्स की जो कि दुबई में मौजूद है। इसका नाम बुर्जुल अरब है जो कि दुनिया में लग्जरी होटल में नंबर 1 पर आता है। ये दुनिया के महंगे तरीन होटल्स में आता है। इसके एक रॉयल फ्लैट का एक रात का किराया तकरीबन पाकिस्तानी 80 लाख से भी ज़्यादा है। इस होटल के अंडरग्राउंड फ्लोर समंदर के अंदर हैं और नीचे मुकम्मल शीशा लगाया गया है जिससे आप समंदर का मंजर देख सकते हैं। इस होटल के रूम देखकर इंसान हैरान रह जाता है और इस होटल में गोल्ड का काम भी बहुत ज़्यादा किया गया है। अब हम बात करेंगे मिरेकल गार्डन की। अगर आप दुबई जाएं तो इस गार्डन में ज़रूर जाएं। ये गार्डन 72,000 मीटर तक फैला हुआ है। इस बाग में तकरीबन 50 मिलियन से भी ज़्यादा फूल लगाए गए हैं। इस बाग की हैरानकुन बात यह है कि हर साल इस बाग का डिज़ाइन तब्दील कर दिया जाता है। इस बाग के अंदर दुबई का एक जहाज़ भी मौजूद है जिसे मुकम्मल तौर पर फूलों से बनाया गया है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम भी मौजूद है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 150 मीटर है और इसके ऊपर से पूरा दुबई सिटी नज़र आता है। अब बात करेंगे डेजर्ट सफारी की जो कि रेत के अंदर बनाया गया है। एक तरफ आपको दुबई में दुनिया की ऊंची ऊंची बिल्डिंग नज़र आएंगी और दूसरी तरफ रेत के मैदान। उन रेत के मैदानों में भी एक डेजर्ट सफारी बनाया गया है जहां पे विजिटर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। इस डेजर्ट के अंदर रात को कंसर्ट भी किए जाते हैं और खाने पीने का सिस्टम भी मौजूद है। अब बात करें फ्यूचर म्यूज़ियम की जो रिसेंटली बनाया गया है, जिसका डिज़ाइन ही मुनफरिद है। पूरी दुनिया से लोग इसको देखने आते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर स्पेस का पूरा सिस्टम मौजूद है जहां जाने के बाद आपको यही महसूस होता है कि आप स्पेस के अंदर हैं। स्काई दुबई सख्त गर्मी के अंदर बर्फ़ का एक एरिया बनाया गया है जहां बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके अंदर तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होता है। गर्मियों में लोग इसे बहुत ज़्यादा देखने आते हैं। दुबई में एक ग्लो गार्डन भी मौजूद है जहां आपको हर चीज़ चमकती दमकती नज़र आएगी। लाइट्स ऐसे लगाई गई हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। इसके अंदर ही एक डायनासोर पार्क और मैजिक पार्क भी मौजूद है। दुबई के लोग भी बहुत अमीर हैं। यहाँ के लोगों की आमदनी भी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने वाले लोगों की आमदनियों के बराबर है। यहाँ आकर आप जैसे भी कपड़े पहने आपको कोई नहीं रोकेगा। अयाश ज़िंदगी में भी ये मुल्क पहले नंबर पर आता है। यहाँ एक पाम जुमेरा मौजूद है जो कि नहायत ही खूबसूरत और समुंदर के ऊपर बनाया गया है। इसके अलावा दुबई की मस्जिद भी दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में आती है। अगर आप दुबई आएँ तो खाने में ट्रेडिशन फूड ज़रूर ट्राई करें। इनमें हरीस है जिसे कीमे और गंदम से बनाया जाता है, मजबूस जिसे चावलों और गोश्त से तैयार किया जाता है। इसके अलावा चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा और मंदी भी शामिल है। अगर वीज़े की बात करें तो 14 दिन का ई वीज़ा तकरीबन 40,000 के करीब है और इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी काम के घर से भी जाते हैं
दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलकश सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।